हेलो डियर, आप लोग स्वस्थ हैं क्योंकि आप लोग मस्त हैं। आज मैं आप लोगों को अपने छत का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाना चाहती हूँ। देखिए कितने हमारे यहाँ चिड़िया, तोता, कबूतर आते हैं। देखिए जैसे जैसे लोगों को चावल, ब्रेड, बिस्किट ये सारी चीज़ें डाली जा रही हैं, ये लोग धीरे 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 करके आती जा रही हैं। ये हमारे यहाँ छत का डेली का रूटीन है कि पहले चिड़ियों को दिया जाता है, फिर हम लोग अपना दूसरा काम करते हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले चिड़ियों को उनके दाना, पानी, सारी चीज़ों की व्यवस्था ये हमारे यहाँ सब दिन से होता आ रहा है और डेली का यही नियम है। थोड़ी सी बारिश में दिक्कत हो जाती है लोगों के लिए, तो फिर हम लोग नीचे बरामदे में, घर के बाहर 3-4 जगह थोड़े थोड़े करके देते रहते हैं चिड़ियों को। तो इसलिए उनको कभी अगर ऊपर बारिश भी है तो नीचे लोग बरामदे में भी आ जाती हैं, खाती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह जो इतना बढ़िया नज़ारा देखने को मिलता है, धीरे धीरे देखिएगा इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कौवा भी आ गए हैं, तोता भी आ गए हैं, चिड़िया भी आ गई है। धीरे धीरे करके ये लोग ऐसे इकट्ठा होते चले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने कैमरे को लगा के चली गई थी, फिर ये लोग आए। अब धीरे धीरे ये लोग पूरे जितने भी चावल है, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन भी कभी कभी डाला जाता है। जैसे हमारा मन होता है आज दाल चावल खाएँगे, कल सब्ज़ी भी खाएँगे, परसों कुछ और खाएँगे, इसलिए इनके लिए भी अलग अलग चीज़ होती है। चावल तो डेली होता है, उसके साथ कभी बिस्किट, कभी नमकीन, ये सारी चीज़ें भी हम लोग अपने छत पे चिड़िया, तोता, कबूतर, कौवा जो भी आते हैं उनको सबको दिया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मन को सुकून मिलता है कि हमारी वजह से हमारे छत पर इतने प्यारे प्यारे पंछी आ जाते हैं, जिनको देख करके सुबह का दिन बन जाता है और बहुत ही बढ़िया लगता है। आज हमारे यहाँ सुबह सुबह बारिश नहीं हुई, इसलिए बहुत ही अच्छा मौसम था और थोड़ी थोड़ी धूप हुई थी, तब हम लोगों ने हल डालना स्टार्ट किया, बिल्कुल हल्की हल्की धूप में, ताकि ये लोग भी आएँ। क्योंकि लोगों का रूटीन बन जाता है, एक समय बन जाता है, ये लोग उसी रूटीन उसी समय पर आते हैं और अपने आप पूरे जितनी भी चीज़ें रहती हैं चुन करके, खा करके चले जाते हैं। और कुछ नीचे रहते हैं, कुछ हमारे बरामदे में आ जाते हैं, मतलब जहाँ जहाँ इन लोगों को डाली जाती है वहाँ वहाँ आते हैं। देखिए लोग ऐसे उड़ते रहते हैं, ऐसे आते रहते हैं। देखिए कबूतर, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आती, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने आज छोटा सा प्रयास किया अपने छत की पंछियों को, चिड़ियों को, कबूतर को, तोता को, सबको दिखाने की। और देखिए कितना ढेर सारा सुबह सुबह हम लोगों ने डाला था और भी कितना अपना ये लोग अपना भोजन करके चले गए हैं। अब इनको जो है, तो मैंने आपको ये 2 मिनट का वीडियो छत का दिखाया कि हमारे यहाँ कितने मेहमान आया करते हैं डेली। अब चलिए घर की रूटीन पकड़ते हैं, घर के काम करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है स्कूल भी खुल गए हैं बच्चों के, तो स्कूल का आना जाना हो गया है। तो इस बार घर में एकदम मैं फ्री हूँ, बच्चों को भी स्कूल छोड़ दिया है, भेज दिया, वो लोग चले गए हैं। अब स्टार्ट करती बरामदे की साफ़ सफाई करनी। तो देखिए अभी एक लाइन आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी बारिश वाली, तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई थी, इससे थोड़े से भीगे हुए हैं। तो फिलहाल तो हमको बड़ी खुशी है कि हमारी चिड़िया, तोता, मैना जो भी थे अच्छे से खा वा लिए और चले गए। अब चलिए अपने घर के कामों को करती हूँ। और अकेले रहिए घर में, काम भी हो जाते हैं शांति से। नहीं बच्चे हैं तो कभी ये कभी वो कुछ ना कुछ किए रहते हैं। तो अभी मैं घर में एकदम सबका टिफ़िन उफ़िन बना करके पैक करके दे दी और आइए अपने घर की साफ़ सफाई में लग जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले बरामदे की साफ़ सफाई की, क्योंकि अभी तो बच्चों के वजह से स्कूल खुल गए हैं, तो उनके हिसाब से ही काम करने पड़ते हैं, उनके हिसाब से ही सारी चीज़ें होती है कि उनके आने आने तक मैं ये काम। ये जो हमारे यहाँ चिड़िया की चूचू चूचू आवाज़ होती है ना, मुझे बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लगती है। तो चलिए हमारे यहाँ थोड़े थोड़े कूड़े करकट इकट्ठे हो गए हैं, तो उनको अच्छे से फेंक दिया जाए, साफ़ किया जाए, क्योंकि बरामदे की मेरी अच्छी सी साफ़ सफाई हो चली है। बस जो थोड़े थोड़े कूड़े उनको फेंक दिया जाए, फिर उसके बाद आगे चल के काम करते हैं। तो आज 2 दिन 3 दिन लेट मेरी आजकल वीडियो जा रही है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, जुकाम, सर्दी, बुखार ये चीज़ मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा है, इसलिए वीडियो तो काम करते करते बन जाते हैं, लेकिन एडिट करने में मुझे दिक्कत होने लगती है, इसीलिए थोड़े थोड़े जो शॉर्ट बने हुए वही डाल देती हूँ और एडिट में दिक्कत रहता है। तो आज बड़ी मुश्किल से मैं एडिट कर रही हूँ काम वाम करके। तो आइए बरामदे में जो थोड़े थोड़े कूड़े करकट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मुझे थोड़े थोड़े हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता देख करके, तो उनको साफ़ सफाई करेंगे। तो फटाफट बरामदे की साफ़ सफाई करके जो थोड़े बहुत कूड़े हैं उनको मतलब फेंक करके फिर आगे का आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग प्लीज़ देखते रहिए। सिर्फ 3 दिन 4 दिन आप एडिट ना करिए, छोड़ दीजिए, मेरे साथ ऐसा ही होता है, सबके साथ कैसा होता है।
तो मैं सोचती हूँ कि मुझको आगे क्या बोलना चाहिए, अब मैं आगे क्या बोलूँ, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो मैं इसी में रह जाती हूँ। इसलिए अब कपड़े की आई बारी, जैसे मैंने बरामदे को साफ़ किया, सारी चीज़ें कर दी हैं, अब चलिए कपड़े को डाल देते हैं सूखने के लिए। तो मैं बरामदे में लेकर के आ गई हूँ कपड़ा, क्योंकि बरसात का भी मौसम रहता है तो कपड़े को डाल के सुखाना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए एक चुनौती भरा रहता है कि कपड़े सबके अच्छे से सूख जाएँ, अच्छे से प्रेस हो जाएँ, अच्छे से रख दिया जाए, क्योंकि बरसात हो या ठंडी हो, हम लोगों के लिए कपड़े की धुलाई और उसकी सुखाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए हमने बरामदे में इस तरीके से करके अपने कपड़े को अच्छे से डाल दिया है। ये दिन भर आराम से हवा लगेगा, सूखेगा। फ़िलहाल अभी बरसात ही है, गर्मी ही चल रहा है तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं बाहर नहीं डालती, क्योंकि बाहर डालने का मतलब ये होता है उनको देखना पड़ता है कि आपके कपड़े सूखे या नहीं, हटाना है कि अचानक से बारिश ना आ जाए, अचानक से कुछ ना हो जाए। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में और बना रही हूँ दाल तड़का। तो अभी काम करते 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 अब बच्चों को भी आने का टाइम होने वाला है, तो मैं दोपहर का खाना नाश्ता मेरा उसी स्टाइल से, मतलब उसी समय पर बनता है कि उनके आते आते मेरे ये सारे काम निपट जाएँ, अच्छे से हो जाएँ, ताकि मैं कुछ समय बच्चों के साथ रहूँ, उनसे कुछ बातें हों। स्कूल में वो लोग क्या बातें करते हैं, स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, स्कूल में आज क्या नया हुआ, किसके साथ कैसा क्या चीज़ हुआ, तो वो सारे बच्चे भी मेरे साथ शेयर करते हैं, जिस मेरा अच्छे से टाइम बीत जाता है, बढ़िया लगता है। तो मैंने टमाटर दाल पहले से डाल के रखा था, क्योंकि कुछ ना कुछ दाल में यूनिक करते रहो तो स्वाद बदलता रहता है, अच्छा लगता है। कभी खटाई वाली दाल, कभी सादी दाल, कभी फ्राई दाल, कभी टमाटर फ्राई दाल, इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ रोज़ बनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ इसमें नया करने की या सोचती रहती हूँ। तो चलिए अभी मेरी दाल को फ्राई मैंने अच्छे से कर दिया है। अब बनानी है रोटियाँ, तो सोच रही थी आज बच्चों के लिए जब आएँ तो ताज़ी ताज़ी ही रोटी बने। तो बस अब उनके आते आते मेरे भी अच्छे से रोटियाँ बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए पहले रोटी की अच्छे से चकोई कर लेते हैं और उसके बाद फिर रोटियों को बनाना स्टार्ट करते हैं। खाना वही रहता है, दाल वही है, चावल वही है, सब्ज़ी वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज कर देती हूँ। कभी जैसे देसी घी का तड़का जीरा के साथ चावल में लगा दिया, कभी ये कभी वो, इस तरीके से चेंज करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, कि आज कुछ नया बच्चों को दिया जाए, क्योंकि 1:30 बज जाता है आते आते, कभी कभी और हो जाता है। तो सुबह का सबका वही नॉर्मल रूटीन है, थोड़ा बहुत खाया, नहीं टिफ़िन लिए चले गए। जो शाम मतलब जो दोपहर का टाइम होता है, वही मेरे बच्चे अच्छे से चाय पीते हैं, अच्छे से खाते हैं, फिर लोग अच्छे से बतियाते, फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते। फिर वही शाम का चाय नाश्ता सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए आपसे बातें होती रहें, मेरे ब्लॉग बनते रहें, और हमारी रोटियाँ भी बन कर के तैयार हो गई हैं। और मैंने आज अपने बच्चों के लिए शाम को बहुत ही अच्छा सोचा है बनाने के लिए। तो कपड़े वगैरह भी मैंने चेंज कर लिए हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बढ़िया सी पाव भाजी। तो चलिए तैयारी करते हैं पाव भाजी की। पाव भाजी में शिमला मिर्च है, मटर है, टमाटर हैं, और हमारा बताती हूँ पनीर है और प्याज है। तो चलिए सबको पहले अच्छे से कट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा इतना चीज़ कट के तैयार हो गया। साइड में टमाटर, शिमला मिर्च, मटर, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो मटर को हम लोग थोड़ा सा फ्राई करके निकालेंगे। उसके बाद सबका अपना अपना बनाते, कोई लोग डायरेक्ट सबको उबाल के बनाते, तो मैं पहले मटर को अच्छे से फ्राई करके निकाल दी। फिर टमाटर, लहसुन, टमाटर लग जाएगा, और ये सारी चीज़ों को अच्छे से हम उसमें कढ़ाई में भूंजेंगे। और ये रहा हमारा पनीर। और ये इसमें एक शिमला मिर्च, 2-3 आलू, टमाटर को मैंने अच्छे से थोड़े से पानी में करके इसको अच्छे से उबाल दिया था, ताकि हमारे जो बन रहे हैं पाव, वो अच्छे, मतलब पाव भाजी, वो भाजी जो है अच्छे से मैश हो जाए। उबालने से बहुत ही अच्छा सारी चीज़ें बन जाती। और थोड़ा सा प्याज, लहसुन और शिमला मिर्च मैं अलग से कढ़ाई में उसको भी अच्छे से पकाऊंगी फ्राई करके बढ़िया से। तो सबको हमारे घर में इंतज़ार हो रहा है कि कितनी जल्दी पाव भाजी बन के हमारे पास आ जाएगी। तो पाव तो हमारे आ चुके हैं बाहर से, सब्जियों के साथ ही आए थे। और भाजी देखिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया। अब कलर देने के लिए मैंने इसमें से थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, पाव भाजी मसाला डाला गया है। अभी इसको अच्छे से मैश करेंगे। और बड़ी पतले पतले पीसेस से मैंने पनीर को भी कट करके रख लिया है। अब इतनी चीज़ें हो गई हैं, तो लास्ट में बचता है हमारा क्या, पाव। पाव है जो मैंने मंगा के रखा है, उसको तावे पे से अच्छे से बढ़िया से घी लगा करके
आपके पास मक्खन हो, घी हो, जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से पहले गरम करके सेकेंगे, तब तो खाने में मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज मैंने इस तरीके से पाव बनाया। होता है ना कि कुछ ना कुछ बनाया जाए, एक तो मौसम भी ऐसे चलने लगता है, बढ़िया लगता है सारी चीज़ें खाने में। तो आज हम लोगों ने शाम का खाना कर दिया स्किप, मतलब खाना हमने बनाया ही नहीं है। अब पाव और भाजी हमारे साथ चल रही है। तो चलिए पहले तावा पे अच्छे से सेकेंगे, सेकने के बाद ले चलेंगे और सबको अच्छे से बड़े प्यार से सर्व किया जाए। खाना आप कितना भी अच्छे से बना लें, अगर अच्छे से परोसा ना जाए, अच्छे से दिया ना जाए, तो खाने का मज़ा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए मैं खाना बनाने के साथ सबको परोसती अच्छे से हूँ, बहुत बढ़िया से हूँ। तो मैंने इस तरीके से थोड़ा डार्क में ही अच्छे से जो है उसको पाव को जो है मैंने सेक लिया है तावे पर ही। तो तावे पर सेकने के बाद ये देखिए मेरे पाव का जो कलर है इस तरीके से आया हुआ है, जो कि देख करके बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मुझे अच्छा तो लग रहा था, क्योंकि मैं खुद ही बना रही तो मुझे तो अच्छा लगने वाला है। तो बच्चे भी खुश हैं कि आज कुछ अलग खाने को मिलेगा, आज कुछ अलग चीज़ देखने को मिलेगा, आज अलग चीज़ होने वाला है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने पाव भाजी बनाई है, इधर बीच मैंने बनाया ही नहीं, काफ़ी दिन तक नहीं बनाया था। तो देखिए मैं लेकर के पाव और भाजी आकर के बैठ गई हूँ। अब चलूँगी, सबको सर्व करूँगी, सब लोग बड़े प्यार से बड़े चाव से सबको दिया जाएगा और खाएंगे। तो यही होता है, खाना बनाइए और मन से परोसिए, मन से सबको दीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा कम ही टेस्टी रहता है तो भी बढ़िया लगता है। मैंने थोड़े से मिर्च अलग से तल के रख दिए थे, जिनको लेना होगा मिर्च भी अलग से ले लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मैं तो थोड़ा तीखा खा लेती हूँ और बच्चे कभी कभी तीखा नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए तो मैं थोड़ा सा तल के, मेरी आदत है मिर्च को मैं नमक लगा के तल के, कभी कभी तो ऐसे तल के रख देती हूँ। तो जिसको लेना रहता है ले लेता है। तो हमारा पाव भाजी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बना था, बहुत ही अच्छा लगा खाने में, बहुत ही बढ़िया लगने वाला भी है, क्योंकि मैं सर्व ही कर रही हूँ लेकिन मैंने बनाया था। एडिट करने से पहले मैंने खाया था, इसलिए बता दी कि बहुत ही अच्छा बना था। तो मैं खाना चाहे जैसे बनाऊँ, लेकिन खाना वाना देने में मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ और बहुत अच्छे से देती हूँ, बहुत अच्छे से निकाल के बच्चों को परोसती हूँ, सबको देती हूँ और मैं खुद भी बहुत अच्छे से ही निकाल कर बैठ कर के खाती हूँ। तो मैंने आज प्लान किया था दोपहर से ही बनाने के लिए पाव भाजी। तो हमारी पाव भाजी देखिए इस तरीके से बन गई है और थोड़ी सी लंबी वीडियो भी बन गई है। तो आप लोगों के कहने पर मैंने एक लॉन्ग वीडियो फिर से बना दी है। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा, लाइक करिएगा, हो सके तो 2-4 कमेंट कर दीजिएगा। और जो हमारे वीडियो को बराबर देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। तो एक झलक हमारे पाव भाजी की भी देख लीजिए। तो देखिए पाव है, देसी घी है और भाजी है और सलाद है। तो मैंने सबको परोसा और लास्ट में मैंने भी लिया। अब चलिए मैं वीडियो करूँगी समाप्त और खाती हूँ अपनी प्यारी प्यारी अच्छी सी पाव भाजी। अब टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को कि कैसी मेरी पाव भाजी बनी है। फिर नेक्स्ट डे कुछ नया चीज़ बनाएंगे तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी कि मैं वीडियो एडिट कर सकूँ। वीडियो तो बनी थी, जब मेरी तबीयत सही थी तभी उसको एडिट ना कर पा नहीं रही थी, इसलिए सबके कहने पर कि वीडियो नहीं आ रही। तो मैंने आज एक वीडियो एडिट की है, बनाई सही से, एडिट करने में थोड़ा सा तकलीफ़ है तबीयत की वजह से। फिर भी अब मैंने पाव खाया, मिलते हैं बाद में। गुड नाइट, बाय बाय।